This is chapter 4, determinant, class 5th, 7 format of matrix method. बेटा इस क्लास के अंदर हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, यानी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि जो फॉर्मेट है एग्जाम के अंदर जो सीबीएसई पूछता है तो 7 फॉर्मेट में से ही क्वेश्चन उठा के देगा 110%, ये श्योरिटी है। तो वो फॉर्मेट कैसे कैसे है, क्या क्या है, सिंपली वो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो पहला फॉर्मेट बेटा वो आपका मैट्रिक्स मेथड है, जो कि आप डिस्कस, देखो सारे मैट्रिक्स मेथड के ही पार्ट है, सब मैट्रिक्स मेथड को ही प्रेफर करेंगे, पर मैट्रिक्स मेथड करने से पहले हमें ध्यान क्या रखना है कि उनके अंदर किस तरह से अल्टरेशन की जा रही है, उनके अंदर अल्टरेशन किस तरीके से की जा रही है, हमें ये सीखना है। क्या सीखना है कि उनके अंदर अल्टरेशन कैसे की जा रही है। तो सबसे पहले केस नंबर फर्स्ट या टाइप कह सकते हो, टाइप फर्स्ट। इनमें मैं आपसे ही ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, मैं करूंगा कम, जहां टेक्निकल लगेगा वहां मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो पहला मेथड जहां हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, सिस्टम ऑफ इक्वेशन के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। हम किसके बारे में बात करें, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करें, ओके। थैंक यू। तो इसमें करना क्या होता है बेटा, इसमें बेसिकली हम एक सेकेंड, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसमें करना क्या होता है, हम बेसिकली इक्वेशन हमारे पास गिवन होती है जो डायरेक्ट फॉर्म में होती है। कैसे गिवन होती है, डायरेक्ट फॉर्म में गिवन होती है। जैसे देखो आपके स्क्रीन पे ही आ गई ना। थैंक यू। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। आई नो यू नो द कंप्लीट पैटर्न टू सॉल्व द क्वेश्चन, तो आई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फटाफट मुझे करके इसका व्हाट्सएप भेजिए, जल्दी से चेक करिए और फटाफट मुझे इसका आंसर भेजिए। ध्यान रखिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आज वाली। तो कंसेप्ट में मिस्टेक्स क्या हुई थी आपकी, वी नो, ध्यान रखना ये लीनियर इक्वेशन है, इसे लिखने का तरीका लिख रहा हूँ, सॉल्व नहीं करूंगा क्वेश्चन, वो आप खुद करेंगे। वी नो दैट लीनियर मैट्रिक्स फॉर्म, आप बताएंगे Ax equal to B, A is what, Bx and B is what, ये तीनों चीज आप बताएंगे। 1 - 1 2 3 4 - 5 2 - 1 3 x y z, ओके। 7 - 5 और 12। हमें एक चीज और मालूम है कि डिटरमिनेंट, यहाँ आप डिटरमिनेंट निकाल रहे हो तो बेटा क्या आ रहा है, डिटरमिनेंट यहाँ आ रहा है 1, 12 - 5 -1 9 माइनस या प्लस 10 +2 -3 और -8, दिस इज 1 7 +1 19 2 -11। तो यहाँ से क्या हुआ, 7 + 19 -22, यही है। यहाँ से कितना आ गया, 4 आ गया। अब आपने एडजॉइंट ऑफ एक निकाला था, तो एडजॉइंट ऑफ एक में क्या करता, गलती पता चली, गलती एग्जैक्टली। तो मैं सारी वैल्यू नहीं लिख रहा, बस इतनी लिखी छोड़ रहा हूँ। यहाँ पर लिखना था 7, यहाँ 19, यहाँ -11, यहाँ ट्रांसपोज, तो यहाँ पर क्या आना था 3 का, -3 और +2, तो -1,
नेक्स्ट 3 माइनस 4 तो -1, 5 -1 और प्लस का 2 तो 1 और 5 -8 -3 चलो माइनस कैसे आएगा, 7 आएगा ना। कहाँ बेटा? A22 की जो वैल्यू है, कौन सी रो कौन सी कॉलम? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो 3 -4 तो -1 ही तो आना है। तो इस 3 प्लेस के -4। इस प्लेस के लिए काम करियो ना तो 3 4 क्लियर हुआ? हाँ जी। यानी कैलकुलेशन प्रॉब्लम है -5 -6 -11 और 4 + 3 7 4 + 3 7 हाँ जी। यहाँ तक ओके है। हाँ जी। अब इसका ट्रांसपोज कर सकते हो 7 -19 -11 1 -1 -1 -3 11 7। मैंने एक और चीज कही थी आप लोगों को याद है कि हम इस एडजॉइंट के टॉपिक को करने से पहले इसके ऊपर माइनस लिख लेंगे, वो याद आया? हाँ जी। वो आप कर लेना, ठीक है। फिर हम जानते हैं ओके। कि ax = b होता है when we multiply a in both side, a inverse both side, then we get what? X cubic of a inverse into b। हाँ जी। अब अगर ऐसा होता है तो x y z डिटरमिनेंट की वैल्यू 4 है तो 1/4 हमने ट्रांसपोज कर दिया था क्या? हाँ 7 19 -11 1 -1 -1 -3 11 7 और b is what? 7 - 5 12 हाँ जी। 7 - 5 12। अब प्रोडक्ट करो, वैल्यू देखो क्या आ रही है नहीं आ रही, चेक करिए। ये सब राइट कर दूँगी। क्या आंसर है आपका? क्या बेटा आया नहीं आया? x की वैल्यू 2, y की 1 एंड z की 3। एक्स की वैल्यू 2, y की 1, z की 3। 3 ये है। हाँ जी। हाँ जी। हमने कहा था ये वैल्यू उठा के कहाँ रखोगे? इक्वेशन में पुट करके चेक करोगे, वेरीफाई हो गया तो सही है, अदरवाइज गलत है। टाइप फर्स्ट हाँ क्लियर। जी। हाँ जी। टाइप नंबर 2। अब इस टाइप 2 से ना 3 सिचुएशन बनने वाली है, 3 कंडीशन। और इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी क्वेश्चन करा दिया था तो उसमें मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा, सिर्फ फॉर्मेट लिख देता हूं, वो आप नोटिस कर लेना। यूज प्रोडक्ट वाला करवाया ना, यूज प्रोडक्ट वाला। हाँ जी। सॉरी टाइप 2 है। इसमें मिस्टेक सी बताया था मैंने। क्या हाँ क्या जी। मिस्टेक थी इसके अंदर? माइनस नहीं लगा था। ये माइनस मिस्टेक। सेकंड वाले में भी माइनस था। जी बेटा। जो सेकंड वाली मैट्रिक्स है उसमें भी 3 जगह पे माइनस है। ओके
ये रहा, ये रहा, ये ना। हाँ जी, हाँ जी। तो सेम ऊपर वाली मैट्रिक्स है, तो उससे इनवर्स निकाल लेंगे। एकदम सही कहा बेटा। जैसे उसने बोला यूज प्रोडक्ट, तो यूज प्रोडक्ट से ये बात तो क्लियर हो गई कि प्रोडक्ट करना है। तो जैसे ही मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा, क्या करूंगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो वहां एक परफॉर्म होगा, आई परफॉर्म करेगा। क्या करेगा? आई परफॉर्म करेगा। ठीक है। हाँ जी, अगर वो आई परफॉर्म करता है तो मुझे ये पता चल गया कि ए इंटू ए इनवर्स या फिर ए इनवर्स इंटू ए, ये आई के इक्वल होता है इस प्रॉपर्टी का काम करने में। हाँ जी, ठीक है। इनमें से कोई ए हो जाएगा और एक आई होगा। तो उसे पता कैसे करोगे? इक्वेशन से, इस इक्वेशन से। तो पहले ये वेरीफाई हो गया, ए इनवर्स यहां से निकल आएगा। हाँ ए जी, इनवर्स क्या हो गया? -2 0 1 9 2 -3 6 1 -3। ठीक है। मैट्रिक्स, लीनियर हाँ जी, मैट्रिक्स फॉर्म लिखनी है, शो करके दिखाना है कि ए इनवर्स बी कैसे होगा। ठीक है। ओके, डिटरमिनेंट अगर इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ए इनवर्स ए इनवर्स की कंडीशन क्या होती है? सिंपल, आई गई आपके पास, तो यहाँ एक्स जो है हाँ जी, हमारे पास वो एक्स वाई जेड है, हाँ जी, और इनवर्स ये दे रखा है आपके पास, दे रखा है ना। हाँ जी, अब यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी। अब इसकी वैल्यू निकालो, 1 2 जो भी आ रही है इसकी वैल्यू निकालिए। टाइप नंबर 3। ठीक। हाँ टाइप जी, नंबर 3 के अंदर बेटा जो मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ उसमें क्या लिखा है? लेट ए इज व्हाट। अब हमें नहीं पता ए क्या है, तो उसने ए जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? वो लिखा है 1 -1 2 1 -1 2 0 2 -3। ठीक। हाँ जी, और क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? 2 -3 4। एक ये लिखा हुआ है, और ये आपका बी दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है? बी नहीं, ए दे रखा है, एक बी दिया हुआ है। वो दे रखिए बेटा 2 0 1 9 2 3। और 6 1 -2। सॉरी, माइनस वन -2। ठीक बेटा। हाँ जी, मैंने कुछ गड़बड़ तो लिखी, ए रहा आपके पास,
एक सेकंड में वेरीफाई कर रहा हूँ क्वेश्चन। यहाँ तक क्लियर है बेटा? हाँ जी। ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है यूज प्रोडक्ट BA, use product BA to solve linear equations. linear equations. इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आई? आगे। ये है आपका क्वेश्चन। इसे ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कैसे करेंगे आप। ट्राई कीजिए। टाइप 3 क्या चाहता है? टाइप 3 कहता है कि जो BA, सपोज करो BA क्या हो रहा है, आई आ रहा है। BA क्या आ रहा है, हाँ जी। आई आ रहा है। तो BA अगर आई होता है तो ये तो क्लियर हो गया कि इनमें से कोई A मैट्रिक्स होगी और एक क्या होगी, इनवर्स होगी। एक क्या होगी, A मैट्रिक्स होगी और एक क्या होगी बेटा, इनवर्स होगी। अगर आइडेंटिकल कंडीशन बनती है और ये ऐसा हो रहा है तो बेटा हमें क्या देखना होता है, हम A मैट्रिक्स पता करते हैं कि कौन सी मैट्रिक्स हमारी मैट्रिक्स है, प्रॉपर मैट्रिक्स है ना। तो उस हाँ जी। मैट्रिक्स का पता कैसे करते हैं, इक्वेशन से। पर यहाँ पर जब हाँ इक्वेशन इससे मैच ना हो, इक्वेशन मैच ना हो, तो याद रख लेना उसका ट्रांसपोज उससे मैच होगा। क्या होगा, ट्रांसपोज। देखो ध्यान से, 1 - 1 2, तो 1 - 1 2 क्या मैच हो गया, 1 - 1 2 मैच हो गया। ऐसे ही 0 2 -3 मैच हो गया, 3 - 3 ओके, दिस इज अ रॉन्ग। ये देखो यहाँ गड़बड़ हो गई, यहाँ 3 है और यहाँ -2 है बेटा, और ये प्लस का 4। आई थिंक नाउ इट विल बी ओके। ठीक, तो ये क्या होता है, यानी जब BA = I हो जाता है ना, जब BA = I होता है तो ये क्लियर हो गया कि उनमें से कोई A मैट्रिक्स होगा, दूसरा क्या होगा, इनवर्स होगा। तो अगर वो इक्वेशन से, पिछली बार उसमें क्या था, डायरेक्ट इक्वेशन थी और डायरेक्ट इक्वेशन से आपने मैच किया, काम हो गया। पर कई बार ऐसा भी होगा एग्जाम में जानबूझकर ट्रांसपोज वाली फॉर्म रखेगा वहां पर। तो जब ऐसा हो तो आप क्या करना, वी नो दैट, अब यहाँ नाम चेंज कर देना, आप बना लीनियर मैट्रिक्स फॉर्म। क्या होगी, आप लिखना CX = D, क्योंकि A और B नाम तो उसने दे दिया तो कंफ्यूज ना हो, इसीलिए हमने क्या मान लिया, CX और D मान लिया। तो CX है। अब आपने रूल पढ़ा है कि you need to be just multiply the C inverse both side, yes or no, so it's become I and C inverse D, then this is X C inverse D। ये आपका फॉर्मूला हो गया। ओके बेटा, अगर ऐसा पॉसिबल है तो आप C क्या लिखोगे, लेट्स वी नो द C is what, as according linear equation, C is 1 - 1 2, 0 2 -3, 3 -2 4। Is it okay or not? अब आपका x क्या हो जाएगा, यहाँ पर x y z हो जाएगा, और आपका d जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, 1 1 2। इतनी बात क्लियर हो गई या नहीं हुई? अब क्या होगा बेटा, C X और D मिल गया। अब हमें पता है, वी नो वेरी वेल, वी नो दैट A inverse into A = I, ये हमें मालूम है। अगर हमें ये मालूम है
और इनका प्रोडक्ट आई आ चुका है, तो कंफर्म है इनमें से कोई एक कंडीशन क्या होगी, मैट्रिक्स होगी, और दूसरी क्या होगी, इनवर्स होगी। तो हमने ट्रांसपोज से वेरीफाई कर लिया, जो ए है ना वो हमारा क्या है, मैट्रिक्स, और जो बी है वो क्या है हमारा, इनवर्स। तो मैं क्या लिखूंगा, सी इज व्हाट, सी इज ट्रांसपोज ऑफ ए, यही है ना, सी इज व्हाट, ट्रांसपोज ऑफ ए। अब हमें वो ये कह रहा है, हमने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी कि ए बी का अगर ट्रांसपोज होता है तो वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? वेरी। अभी अगर मैं ए का ट्रांसपोज कर रहा हूं तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, बी का ट्रांसपोज क्या होगा, सी इनवर्स इज व्हाट, सी इज बी ट्रांसपोज, सी इज व्हाट, बी ट्रांसपोज। ठीक है, हाँ जी, यहां तक आ गया। अब सी भी पता है और सी इनवर्स भी पता है, सी भी पता है और सी इनवर्स भी पता है। तो अब आपके पास क्या हो गया, सी और सी इनवर्स। तो आई होप अब इसके आगे का क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, आपको पता है एक्स इज टू सी इनवर्स इनटू डी। ओके, ये समझ में आ गया। अब इसका एक और टाइप 4 जो इसी से रिलेटेड, मैं फिर से बता दूं आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैं फाइनल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं टॉपिक्स, एग्जाम के अंदर सेम क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन आपके पास गिवन है ए, इफ, ये क्वेश्चन करेक्ट है, आप टेंशन मत लो, अब की बार क्वेश्चन सही होगा। 1 - 2 0, 2 1 3, 0 - 2 1, and b is what, b is 7 2 -6, -2 1 -3, -4 2 5. फाइंड ए बी, फाइंड ए बी, एंड फिर क्या लिखा है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। So that is what, that is x minus 2y equal to 10, 2x plus y plus 3z equal to 8, minus 2y plus z equal to 7. इतनी बात क्लियर है? हाँ जी। अब इस क्वेश्चन को फटाफट आप ट्राई करेंगे और बताइए कैसे क्या समझा। अभी समझ में आया? ये एक ही पैटर्न की तीसरी फेज है। तीसरी फेज में हमने क्या बोला, हमें तो पता है इनटू ए इनवर्स और इनवर्स इनटू ए इक्वल टू आई होता है। यहां पर भी ए इनटू बी आइडेंटिटी तो आया पर एग्जैक्टली आइडेंटिटी नहीं आया, आइडेंटिटी आया पर एग्जैक्टली आइडेंटिटी नहीं आया। ठीक है, एक सेकंड बेटा। अब हमें पता है कि ए इंटू ए इनवर्स और ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई तब होगा जब आई के इक्वल होगा, पर ये 11 है। तो हमने वेरीफाई किससे किया, ए को, कि ए कहां से मैच हो रहा है, यहां से मैच हो रहा है। तो जो यहां पर क्या मिलेगा हमें, यहां पर आप क्या बोलोगे, वी नो दैट, फिर क्या बोलोगे, यहाँ लिखने का तरीका, वी नो क्या है, नो, वी नो दैट लीनियर मैट्रिक्स फॉर्म। और लीनियर मैट्रिक्स फॉर्म क्या है बेटा, दैट इज ए एक्स। अब बी मत लिखना, अब क्या लिखोगी, सी लिखोगे आप। ठीक है, now multiply a inverse both side, then what happen, this will be here I into x, that is a inverse c x, a inverse c. This is okay or not? अब इक्वेशन से तो हमें पता चल गया जी a क्या है। a क्या है आपके पास, a है
1 माइनस 2 0, 1 माइनस 2 0। बी क्या है, सॉरी ए का बाद क्या है, 2 1 3 0 माइनस 2 1। ओके, एक्स इज हाँ जी, एक्स वाई जेड और सी इज व्हाट, सी इज 10 8 7, 10 8 7। ठीक है आरुषि, ये बात समझ में आ गई, हाँ जी, आ गई। अब समझने वाली बात यहाँ पर क्या है कि अब हम बोलेंगे कि भाई ए तो हमें पता चल गया मैच हो गया, पर हम यहाँ लिखेंगे वी कंसीडर फ्रॉम a into b by 11 equal to I. So A inverse is what? Sorry, A inverse is what? A inverse is b by 11. Okay, यानी 1 by 11 b nature. अब b क्या है आपके पास, यहाँ पर 7 2 minus 6, 7 2 minus 6 और minus 2 1 minus 3 minus 4 2 5. Is it okay or not? हाँ जी, अब आपके पास A इनवर्स भी है और आपके पास फॉर्म भी है, तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z 1 by 11 7 2 minus 6 minus 2 1 minus 3 और minus 4 2 5. Is it okay or not? और C की वैल्यू है 10 8 7। यहाँ से आपके पास प्रोडक्ट करके एक वैल्यू आ जाएगी, वो वैल्यू आप निकालोगे, मुझे निकालने की जरूरत तो नहीं है। वैसे वैल्यू क्या आ रही है इसकी पता है, 1 by 11 मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 44 minus 33 और 11। यहाँ से वैल्यू आ गई 4 minus 3 और 1। ठीक है, समझ में आ गया, यस और नो? गुड। x की वैल्यू होगी 4, y की हो गई -3 and z is to be plus. These are the required solution of this. We know very well if the determinant of a is equal to does not equal to 0, then we can say these are what, it's give the single solution ना। हाँ जी, ये हो गया आपका, देखो अब कितने केस हो गए हमारे, 4 केस हो गए। अब ना मैं 5वां केस बता रहा हूँ और 2 केस बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। 5वां केस बता रहा हूं मैं और 2 क्लास, यानी आज वीडियो नहीं डालूंगा, पिछले वाली वीडियो तो मैं डाल दूंगा मगर आज की वीडियो नहीं डालूंगा, आज की वीडियो नेक्स्ट क्लास में डालेगी। पार्ट 1 और पार्ट 2 करके आएगा वो, ठीक है? ओके, अगली जो फॉर्म है केस नंबर टाइप नंबर 5, टाइप 5। तो टाइप 5 इट इज वेरी इजी, आई थिंक। ये आपका क्वेश्चन है, ये पैटर्न है, आपसे पूछा गया है कि a इंटू बी टू पावर ऑफ -1 और ये a इनवर्स गिवन है, क्या गिवन है, a इनवर्स। तो यहाँ पर सिंपल केस है, ये केस बार बार आया हुआ पेपर के अंदर। तो आपको पता है कि ए बी का इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। इस प्रॉपर्टी का डायरेक्ट यूज करते हो और सॉल्व कर लेते हो। ऐसा क्यों है, क्या लॉजिक है, इसके बारे में आप पढ़ के आएंगे और मुझे बताएंगे, और ये आपका होमवर्क है, ठीक है? तो अब इसके सेकंड फेज के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ एडअप कर देंगे आर डिटरमिनेंट पैटर्न में। ओके, हाँ जी। ओके।